नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब SLV3 लॉन्च हुआ था और वो फेल हो गया था, तब APJ अब्दुल कलाम ने जो अंग्रेजी में भाषण दिया था वो मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ। धन्यवाद। 1979 SLV3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर था। मेरा जो काम था कि वह था यह कि मुझे जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखना था और करीबन हजारों व्यक्ति 10 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और फिर मैं पहुंच ही गया था श्रीहरिकोटा। और वहाँ लॉन्च पैड में काउंटडाउन चल ही रहा था। T-4 मिनट, T-5 मिनट, T-1 मिनट, T-40 सेकेंड। और फिर अचानक यह हुआ कि कंप्यूटर रुक गया और कहने लगा डोंट लॉन्च इट। तो मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर था, तो मुझे डिसीजन लेना था। मेरे पीछे सब कुछ चल ही रहा था। मेरे पीछे 6 एक्सपर्ट्स खड़े थे। उन्होंने देखा डेटा को, डेटाबेस के पिक्चर्स को, और वो कहने लगे कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि लीकेज हो गया कंट्रोल सिस्टम में जो है लीकेज हो गया। तो हम लोग ने कैलकुलेशन किया, कोई परेशानी नहीं थी। और फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा तेल था। सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा तेल था और ऑक्सीडाइजर था कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए। और फिर कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए हमने रॉकेट को एक एक्वायर्ड एल्टीट्यूड में रख दिया और अभी हम लोग आगे बढ़ सकते थे। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने देखा, पर परेशानी मेरी थी। मैंने डिसीजन ले लिया। परेशानी जो थी मेरी थी। मैंने फाइनली जो डिसीजन ले लिया और कंप्यूटर को बाईपास कर दिया और सिस्टम को लॉन्च कर दिया। तो रॉकेट में जो है 4 स्टेज होते हैं। तो पहला स्टेज बहुत ही अच्छे से काम किया। फिर जो है दूसरा स्टेज जो है वो एकदम पागल हो गया। दूसरा स्टेज पागल हो गया और घूमने लगा अचानक। और जहाँ तक उसको जाना था ऑर्बिट में वो चले गया, जाके गिर पड़ा बे ऑफ बंगाल में। तो फिर 1979 फेलियर हुआ। फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस किया मेरे फेलियर को। तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग पूछे कि सर आप फेलियर को कैसे मैनेज कीजिएगा। तो मैंने बोल दिया कि मैं सक्सेस को मैनेज कर लूँगा। एक्चुअली उनका सवाल कुछ और था पर मेरा जवाब कुछ और था। उन्होंने पूछा कि आप फेलियर को कैसे मैनेज करिएगा, और मैंने बोला कि मैं सक्सेस को मैनेज कर लूँगा। और उस टाइम एक बहुत ही महान और बहुत ही अच्छे आदमी और अच्छे लीडर जिनका नाम था सतीश धवन, वह मेरे पास आए। और वो जब मेरे पास आए तो मैं बहुत ही थका हुआ था, बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहा था। और उन्होंने मुझे बोला चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। तो हम लोग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे मैंने जाके देखा है एकदम बहुत सारे आदमी यहाँ पे जैसे आप लोग हैं, बहुत सारे फोटोज ये सब ले रहे थे और गैजेट्स ये सब चल रहा था पूरा। और फिर मैं ये सब देख के मैं एकदम डर गया और मैं सोचने लगा मैं तो दोषी रहूँगा क्योंकि मैं प्रोजेक्ट और मिशन डायरेक्टर था। उसके बाद सतीश धवन जी ने बोला डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फेल हो गए। आप सही सुन रहे हैं, आज हम लोग फेल हो गए। और तब मीडिया पूछे कि सर आप क्या बे ऑफ बंगाल के लिए इतने सारे करोड़ लगाए थे। तो उन्होंने बोला सतीश धवन जी ने, हाँ आज जैसे मैं फेलियर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले साल जो है हम सक्सेस होंगे। ये जो हमारे टेक्नोलॉजी स्टाफ जो हमारे टीम है, भले ही आज ये फेल हो गए पहली बार, पर अगले साल ये लोग सक्सेस होंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह थी, आप लोग के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जैसा उन्होंने कहा अगले साल हम लोग सक्सेस होंगे, जुलाई 18, 1980 में हम सक्सेस हुए।
और तब सतीश धवन जी ने हमें हमारे टीम को बोला कि जाइए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस संभालिए। तो आप नोटिस किए ही होंगे कि उन्होंने क्या किया। एज अ लीडर जब हम लोग फेल हुए तो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभाला, और पर जब हम लोग सक्सेस हुए तो हमें फेमस होने के लिए अपने टीम को भेज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस संभालने। तो देखिए वो कितने महान थे। धन्यवाद। मैं चलता हूँ अभी, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।